आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है इन अब्बा जी की HRV विद सोना की एवरेज एंड चिल ईजी फॉर यू। और इतनी देर बाद HRV चला के उस्ताद जी आज नींद आ गई है, क्योंकि हम एकदम से वैशी लाइफस्टाइल से स्कूल लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गए हैं। काफी देर से हम छोटे साहब को चला रहे थे, पूरा विंड डीजल बन के, तगड़ा इंजन, रॉ पावर, मैनुअल ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट का शोर, हर वक्त केले चलाने के फुल मूड में। लेकिन HRV में बैठ के अब फुल सुकून हो गया। कंफर्टेबल सीट्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, चिल IC, चारों पासे सुकून सुकून। इस गाड़ी में बैठ के आज ऐसी फील आ रही है जैसे पिछले 3 हफ्ते से जमीन पे सो रहा था और आज एकदम से मोल्टी फॉर्म के स्प्रिंगों वाले मैट पे लम्हा पै गया हूँ। अब अगर हम बात करें काम शाम के बारे में, तो अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स 4K गराज, क्योंकि उस्ताद जी आज वो काम हो गया है जो पिछले 2 साल से नहीं हो पाया। मैं किस काम के बारे में बात कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को 4K गराज जाके दिखाता हूँ। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है 4K गराज की धरती के, और आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ हलाल मैटी वो अहद, वो याम, वो वेला वक्त आ चुका है जिसका तमाम लोगों को और हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आज वो काम पूरा हो चुका है जिसको पूरा होता देखने के लिए शहरी किंग की आंखें 2 साल से तरस रही थी। शहरी किंग नाजरीन को दिखाएं कि आज कौन सा काम पूरा हो गया है। भाईजान इसके नीचे की चीज आपको बाद में दिखाएंगे, पहले वो चीज देखो। इसकी हमारी स्क्रीनें भी लग गई हैं। वाह, ये चेक करें उस्ताद जी, फुल फ्रेश ब्रांड न्यू हो गई है और बैक स्क्रीन भी लग गई है। मतलब हमारी फिटिंग्स का काम अभी भी 99% रह गया। एक साइड में मुझे अभी नजर आया, ये नहीं लगा हुआ, ये रह गया, गत्ते रह गए। और इधर जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था ना, वो चीज हो गई है। ए चेक करो उस्ताद जी, पीपा जी दी वायरिंग पूरी हो गई है। अब जरा वायरिंग का गेड़ा तो कराएं जरा। चेक करो भाईजान, फुल हैवी किस्म की टक वायरिंग हाँ है जी, स्लीव्स के अंदर सेम टू सेम काली साहब स्टाइल। हाँ, वो हेलटेक की जो होती है, ये हमने ब्रांड न्यू डाल दी है, फुल 0 मीटर। और आपको वायरिंग कहीं भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि फुल टक या तो रिया है। ये तो अभी थोड़ी अन्ना सी तो है, नहीं। इधर से खींचनी है ना, ये कॉइल को जानी है। तो ये जब इधर जाएगी तो फुल टेंशन हो जाएगी। गाड़ी हमने रात को स्टार्ट भी कर लिया, गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट है। किंग साहब ने जरा पहला सेल्फ मारा था तो पहले सेल्फ पे स्टार्ट नहीं हुई, दूसरे सेल्फ पे स्टार्ट हो गई। बताएं किंग जी, 200वें स्लैब पे सेल्फ ये हमारा सब फ्यूल पंप नहीं लगा हुआ था। अब गाड़ी उसकी पूरी हुई है, तू थथा हो गया है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी यार माशाल्लाह इसकी प्यारी भी लग रही है, पूरी भी हो गई है। अब रात को जब इसे अदनान भाई स्टार्ट करने आए, उन्होंने ला के वायरिंग भी चाहिए। भाई का सबसे पहले पेट्रोल पाइप नहीं लगा हुआ, हाँ जी। उसके बाद भाई का फ्यूल पंप नहीं लगा हुआ, उसके बाद क्या मसला आ गया था, कॉइल नहीं मिल रही थी हमें। कोयल नहीं मिल रही थी। फिर हमने- वो सारे खप खपैये में अदनान भाई ही मैकेनिक बने हैं, वही इलेक्ट्रिशियन बने हैं, और उन्होंने रात को 1 बजे हमें गाड़ी स्टार्ट करके दी। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट होके बिल्कुल ऐसे क्लियर खड़ी है जैसे कि मतलब अभी इंजन निकाल के वापस डाला है। अदनान के हाथ की वायरिंग का ये गेम है। अब मैं आप लोगों को जरा गहराई में जाके इस गाड़ी की इंजन वायरिंग चेक करवाता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये माल्टा रंग की स्पार्क प्लग वायर देख सकते हैं। पूरी वायरिंग के अंदर सबसे सस्ती चीज ये है, फ्रेश 1500 रुपए। अब बाकी की जो इंजन वायरिंग है वो अदनान भाई ने माशाल्लाह से 10 किस्म की है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। पूरी वायरिंग के ऊपर प्रॉपर गोरा स्टाइल जाली वाला बुरका लगा हुआ है। वायरिंग के अंदर सारे ग्रिप्स काबली लगाए गए हैं इन A1 कंडीशन। इंजन की सारी वायरिंग टकाटक स्टाइल तैयार की गई है। ये अभी वक्ती तौर पे वायरिंग कनेक्ट की थी सिर्फ इंजन स्टार्ट करने के लिए। बाद में इंजेक्टर्स की जो वायरिंग है ये फुल कमांडो स्टाइल मैनिफोल्ड के नीचे से घूम के आएगी। यहाँ पे जो आप लोगों को वायरिंग नजर आ रही है ये सारी जिप टाइज लगने के बाद छुप जाएगी। और इस वक्त गाड़ी के जो इंजन वायरिंग है उसको देख के किंग जी का दिल कर रहा है कि मैं डैनी डी की भी करवा लूं। यार मैं करवाऊंगा, लेकिन ब्लैक कलर में नहीं, मैंने करवाना सोने का वर्क चढ़वा के। लेकिन वायरिंग ये ओवरऑल बहुत अच्छी हुई है, इसी तरह करवाऊंगा मगर सोने का वर्क चढ़वा के। इंशाल्लाह बहुत जल्द पीपा जी ऑन रोड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक गाड़ी ऑन रोड होती नजर आ रही है और दूसरी तरफ एक और गाड़ी रोड से गराज में आके खुलती हुई नजर आ रही है। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? मरमरा के एक बंदे की गाड़ी पूरे साल बाद जाके गराज से बाहर आ रही है। तेरे भाई के टूटू राले पूरी नहीं हो रही, साहब में तूने डैनी डी को भी खुलवा दिया है। व्हाट इज दी बिकॉज? यार सबसे जो बड़ा उसका रीजन है, जब मैंने गाड़ी का अपना स्वैप करवाया था उसके बाद मेरे पास बड़ा कम टाइम था। जाहिर है स्वैप पे इतना टाइम लग गया था, मैं तंग हो रहा था कि यार मैं इस गाड़ी को चलाऊं। उसके दौरान मैंने इसका काम थोड़ा सा माठा वाला करवा के इस गाड़ी को बारों बार हल्का फुल्का सा पेंट करा के मैंने इसे चलाना शुरू कर दिया। उस चीज को कवर करने के लिए मैंने लाइब्रेरी करा ली जिसने मेरा बड़ा साथ दिया। लेकिन जब मैंने होदा पेंट करवाया तब उसके बाद मुझे कीड़ा जाग उठा के भाईजान गाड़ी पूरी क्लीन भी अच्छी लगती है, सिर्फ होदा ही नहीं अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि पूरी की पूरी गाड़ी दोबारा पेंट करवाई जाए। यार जब मैंने गाड़ी को अपना वक्ती तौर पे पेंट करवाया था उस टाइम इसके अंदर बहुत ज्यादा डलके थी, जिस तरह आप फेंडर पे भी देख रहे हैं। अब ये सारी की सारी डलके मैंने इसकी कवर करवाई हैं। ये दरवाजा भी आप देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल मुलायम और पोला पोला काम करवा दिया है और सारी डलके इसकी जो है ना गैप शे करा दी। सबसे पहले हमने इसको गुटका शुटका मार के इसकी जितनी भी डलके थी वो पॉइंट आउट की है। पॉइंट आउट करने के बाद हमने इसके ऊपर स्टील पुटीन लगाई है। स्टील पुटीन लगाने के बाद हमने इसके ऊपर डीको पुटीन लगानी है। डीको पुटीन की मंजाई होगी, मंजाई होने के बाद इसके ऊपर भाईजान लगेगा अस्तर। अस्तर लगने के बाद जो भी छोटे मोटे टक रह जाएंगे वो हम कवर करेंगे और ये गाड़ी पेंट के लिए रेडी। सबसे पहले आप लोगों को डलके दिखाता चलूं। फेंडर पे भाईजान इतने मामला खराब थे,
अब आपको दरवाजा दिखा दूं, दरवाजे भी भाईजान ढलकों से, दरवाजे जो है ना वो तकरीबन सारे भरे हुए थे ढलकों से। अब यहाँ पे इसका काम हुआ है, यहाँ पे हुआ है। अब पिछले दरवाजे पे चले जाए, पिछला दरवाजा भी उसी तरह ही, पूरा दरवाजा ही तकरीबन ये भी ढलकों से भरा हुआ था, नीचे से भी ऊपर से भी, इसे भी हमने कवर कर लिया है। फेंडर की सूरत हाल भाईजान बहुत बुरी थी, आप देख रहे हैं भाईजान 1 2 3 4 500 कट इधर ही है टक। अब ये है कि भाईजान लास्ट टाइम मुझे लगा, जिससे मैंने गाड़ी खरीदी थी उन्होंने मुझे कहा था छत जेन्युइन है, मगर छत इसकी जेन्युइन नहीं थी, वो मैंने पेंट नहीं करवाई। उसकी सूरत हाल भाईजान इतनी खराब थी, इसलिए उस पर भाईजान बहुत ज्यादा काम हुआ है। आधा क्वार्टर मुझे लग रहा है पुटीन का यहीं पे लग गया, मगर इसके टक शक हो गए हैं बिल्कुल 0-0 और ये मुलायम और मेंटल हो गई है। अब जरा ये तो बता, गाड़ी तुझे किसने बेची थी? वो मेरे रिश्तेदार ही थे। कौन? मामू ही थे। हाँ जी, मामू ने क्या कह के बेची थी? मामू ने कहा छत जेन्युइन है, बाकी मेंटल है। फिर छत भी नहीं जेन्युइन, फर्श भी मेंटल, पूरी गाड़ी मुझे बनाते बनाते जिंदगी गुजरेगी मेरी। बाकी आप डिग्गी की सूरत हाल देख सकते हैं, इसमें पूरा इंडिया पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है। ये डिग्गी की जो सूरत हाल थी ये तो दूर से वाज़ेह होती थी, क्योंकि ये ना अंदर की तरफ इसका डेंट था। वो डेंट शेंट निकलवाने के बाद इसे हमने भाईजान गुटका शुटका मार के पुटीन कवर करके 0-0 मीटर कर दिया। प्यारे भाई, बाकी सारी चीजें तो समझ आती हैं, लेकिन ये आपके मामा जी ने आपको कौन सा तोहफा दिया है? ये देखें जरा, चंगा भला जंग लगा हुआ है यहाँ पे। यार इस तोहफे को भी खत्म करने का तरीका हमारे पास है, ये खत्म मैं करवाने लगा था। फिर मैंने सोचा कि भाईजान पैसे थोड़े ज्यादा लग जाएंगे, फिर शहरी ने मुझे डिस्काउंट दिया, मैंने कहा ये भी मेंटल कर दो। जब मैंने होता इसका टेंटन करवाया, फिर मैंने सोचा गाड़ी टेंटन करवाता हूँ। गाड़ी टेंटन करवाने जब मैं निकला, मैंने कहा इसका पेंट करवाता हूँ। पेंट करवाते हुए फिर मुझे सोचा कि यार इसकी चीजें भी चेंज करूंगा तो गाड़ी टेंटन लगेगी। इसके फिर कुछ पार्ट्स बदलने का मैंने फैसला किया, जिसमें सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट, अब ये भाईजान इसकी हेडलाइट है बिल्कुल ब्रांड न्यू, मैंने इसकी हेडलाइट खरीदी। अब इसमें ना 2 वेरिएंट आते हैं, ये यूरो आर वाला वेरिएंट है जिसके अंदर ये अंदर से ब्लू होती है, और जो दूसरी होती है वो अंदर से क्रिस्टल और सादी होती है। फिर आपको पता है भाई की गाड़ी तो यूरो है, EFI है, मीटर, तो फिर ये वाली इसके हमने हेडलाइट चूज। साथ साथ प्राइस भी बताएं भाई हर चीज की। यार लाइटें हमने ली हैं 5200 की, और ये जो इसके साइड इंडिकेटर्स हैं ये जो है ना सस्ते वाले मिल रहे थे 600 के। अब जो 600 रुपए के मिल रहे थे ना दोनों, उसका ना क्रोम इसके साथ मैच नहीं हो रहा था, उसके अंदर इतनी शाइन नहीं थी, वो पुराना था, पुराना टाइप की उसकी लुक थी। तो ये 1400 रुपए के 2 मिले, तो फिर मैंने कहा ये थोड़ा अच्छा काम करवा लेते हैं। उसके बाद इसकी वेदर स्ट्रिप पे जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करता था ना, वहाँ पे मैं इसकी भाईजान वेदर स्ट्रिप को ना सेट करता था। वो एक जगह से उठ जाती थी, फिर पीछे से उठ जाती थी, फिर जो गाड़ी वॉश नहीं करने वाला था वो वॉश गाड़ी को करता था, तो वो एक स्ट्रिप साथ ही निकल जाती थी, मैं ढूंढ रहा होता था उधर। मैंने कहा भाईजान ये चारों की चारों बदलते हैं और गाड़ी को मेंटल कर देते हैं। ये कितने की मिली है आपको? ये मिली है, एक वेदर स्ट्रिप मिली है 700 की। प्यारे शहरी भाई, पिछली वीडियो में आप कुछ कह रहे थे, ओपन चैलेंज दे रहे थे किसी को। मैं कह रहा था कि मेरी गाड़ी हो गई ऑन रोड स्टार्ट हो गई है, तो कल या परसों आ जाओ रिंग रोड पे, तो रेस के लिए मैं यार मैं बता देता हूँ, ये समर है मेरी गाड़ी खुल गई है। अब ये पेंट होने के लिए ना 2 डोर एल की तरह चलेगी है 1 साल के लिए। हाँ। लेकिन ये सबको ही पता है भाईजान, सबसे पहले गाड़ी तैयार होती है मेरी। 3 दिन बाद का इसने टाइम दिया है, 3 दिन बाद का मेरी तरफ से ओपन चैलेंज है। इसकी गाड़ी को भाई दोबारा 1 साल के लिए बनने लगा दूंगा ओपन चैलेंज। हाँ तो मेरे है ना सारी गाड़ी अभी मैं अभी रोक दूं, 3 दिन बाद फिर निकालने का। अगर मेरा अल्लाह ना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इस डैनी डी को होते हुए। गाड़ी के पेंट का तमाम सामान आ चुका है, और आया क्या क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि शहरी किंग लाया तो शहरी किंग ही बताएगा। बताएं शहरी किंग क्या क्या लेके आए हैं आप? यार ये हमारा आ गया अस्तर, ये है 1K का। अब 1K का होता है थोड़ा फास्ट अस्तर, वो जल्दी सूखता है। इसके बाद आता है 2K का अस्तर, वो होता है हार्डनर के साथ, उसकी थोड़ी देर आप कह लो सुखाई थोड़ी देर बाद होती है और उसकी पकड़ भी ज्यादा होती है। तो ये 1K का अस्तर इसलिए लेके आए क्योंकि ये क्विक प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये हमारी है डीकोप्टीन टर्बो वाली। वैसे तो मैंने गाड़ी पे लगा रहे हैं, लेकिन ये टर्बो वाली गाड़ी पे भी यूज होता है। इसका काम ये है कि जो फाइनल अस्तर वगैरह हो जाता है ना, उसके बाद हल्के फुल्के जो टक शक रह जाते हैं, जो कोई ढलके ढुलके उठानी हो, तो ये डीकोप्टीन उसके लिए यूज होती है। ओके, आगे बताएं। फाइबर प्रोटीन आ गई है। अब ये हमारे ना कुछ ऐसी जगह है जैसे बम्पर की कुछ नुकर वगैरह वो रिपेयर होने वाली है, तो उसको हमने नीचे से रिपेयर करके ना फाइबर प्रोटीन के साथ उसको पैक कर देना हमने। उसके बाद हमारी स्टील प्रोटीन आ गई। स्टील प्रोटीन में तो पता ही आपको लग चुकी है, एक क्वार्टर मेरे ख्याल से इसके बोनट के लिए रखी हुई है, वो लगनी है। बोनट पता नहीं कब आता भाई, बोनट कब आएगा? बोनट कब आना भाई? इंशाल्लाह ताला कल 9 बजे इधर होगा। क्या बात है, चलो ठीक है। बाकी हमारा ये छोटा मोटा सामान है, ये अखबार सॉरी अखबार कह रहा हूँ। अच्छा ये अखबार है, ये अखबार ले ले, देख जरा कौन सी न्यूज आई है ऊपर, अखबार पढ़ जरा। ये रेगमार है, पीपा कभी भी तैयार नहीं हो सकता, ओए आज की ताजा नहीं होती। ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। वो क्या है? ये सारा इस पर आ चुका है अब सामान। अब मटेरियल जो हमारा फाइनल का पेंट है वो इंशाल्लाह हमारे पास रात को डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि वो भी उसकी शॉप पे नहीं था, उसने डायरेक्ट इंपोर्ट कराया कंपनी से। और पहले ये तो बता भाई, पेंट कौन सा करा रहा है? यार पेंट अब जाहिर है आप लोगों ने मेरी कॉपी की है, तो जाहिर है मैं भी वही पेंट करा। हमने कौन सी तेरी कॉपी की है? चिट्टा रंग है तेरा, मेरी कौन सी गाड़ी यार, चिट्टी मैंने है? जैसे इंजन पे किया वैसे सबने लालो लाल माल कर दिया। तेरे से पहले मेरी गाड़ी पेंट हुई हुई थी भाई। उससे पहले मेरी गाड़ी पेंट हुई थी, हाँ। वासिफ से भी पहले की गाड़ी होता पेंट है मेरी गाड़ी का। अब बता।
अच्छा तो फिर मैंने कर लिया कॉपी, मैंने सोचा रेड कलर करने का, अब गाड़ी होने जा रही है लाल है, माल है रेड कलर। प्यारे भाई अब जरा ये बताएं आप लाल रंग कौन से वाला करवा रहे हैं? यार लाल रंग के अंदर हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारी थी। अब सबसे पहले आप टू डोर एल को ही देख लें, वो बेसिकली बेस कोड वाला कलर रेड है। अब बेस कोड के पीछे क्या रीजन है भाईजान, वो लेता है भाईजान बहुत ज्यादा टाइम। जिस तरह वासी की गाड़ी तो गायब भी होगी भाईजान, 1 साल के लिए वो चलेगी। अब इस तरह मैं अपनी गाड़ी को ज्यादा टाइम देना नहीं चाह रहा था, मैंने ओबियसली चलानी होती है गाड़ी, तो मैं चाह रहा था थोड़ा काम तेजी में हो जाए। अब उसके बाद हमारे पास पीपे की ऑप्शन थी, पीपे के ऊपर हुआ है बेसिकली मेटेलिक रेड। अब मेटेलिक रेड जो है ना वो मैं करना नहीं चाह रहा था। ये देखें ये मैरूनी शेड है थोड़ा थोड़ा, और साथ में कैंडी रेड भी लगता है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है ना वो आती है छोटा साहब वाली। अब छोटा साहब के ऊपर हुआ है सॉलिड रेड, जो कि काम हुआ है थोड़ा सा फास्ट। अब मैंने जो होदे में अपने पेंट करवाया वो भी सॉलिड रेड था। अब अगर मैं किसी भी और कलर की तरफ जाता, वो ज़ाहिर होदा और होना था, गाड़ी और होनी थी। फिर मैंने ये सोचा कि भाई सॉलिड रेड की तरफ ही जाता हूँ और गाड़ी को जो है ना छोटे साहब वाला ही कलर कोड जो है ना वही गाड़ी को करवा देता हूँ। और हो सकता है कि भाई हम लाइब्रेरी भी सेम कर दें, पूरी ट्विनिंग। टूनिंग। अभी उस्ताद जी हम उसामा साहब की 7FE 88 करोला में जा रहे हैं, थोड़ी सी टेस्टिंग मैस्टिंग करने। चलो उस्ताद जी करो बिस्मिल्लाह। ये चीज तू समझ गया ना? मोड़ पे नहीं छोड़ी, तू मारता है। मोड़ पे छोड़ते ना आपने हनु मान जाना था। नहीं माशाल्लाह से गाड़ी बहुत अच्छा भाग रही है। उसके अलावा इंटीरियर भी माशाल्लाह से बहुत साफ सुथरा है। ये चेक करें, मीटर बड़ा सोना यार ये देखो, डिजिटल मीटर विदेशी। एसी तो चला के दिखाएं जरा। ये चेक करो उस्ताद जी, परफॉर्मेंस भी तो नाल एसी भी खूबसूरत करके। आप लोगों को एक मजे की चीज बताता चलूं कि इस गाड़ी के अंदर इंजन टोयोटा का है 7FE 1800 सीसी, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो होंडा का है। ये उस्ताद जी P08 ECU है विद ड्यूल मैप सिस्टम। आप इस बटन को दबाएंगे तो स्टॉक मैप चल जाएगा, बटन को दबाएंगे तो पटाखों वाला मैप चल जाएगा। अभी हमने जो गाड़ी भगाई थी वो स्टॉक मैप पे भगाई थी। नाजरीन यहाँ पे शहरी किंग की 88 करोला का बड़ा ऑपरेशन होने लगा है। प्यारे भाई बताएं, जांच पड़ताल करने के बाद आपने क्या चीज दरियाफ्त की है? ये नहीं लग रहा हमारा। What is the because? यार आपको पता है कि हम लोग उधर भी फर्स्ट टू सेकंड जब लगा रहे थे तो हमारा मतलब ना अड़ जाता था। भगाई ना गाड़ी तो हर गियर अड़ रहा था, तो उससे शक पड़ा कि यार जो क्लच सिलेंडर हमारे लीक है वो पूरे दब नहीं रहे। तो क्लच सिलेंडर आके चेक किए, वो भी सही है। फिर हमने उसकी वजह आके किल्ली नहीं लगी होती, जिसने क्लच दबाओ तो आके किल्ली को करता है, हमें लगा शायद वो छोटी पड़ रही है, उसको भी करके देख लिया। लेकिन एक छोटा सा ना शक था कि हो सकता है हमारी प्रेशर प्लेट फारिग हो। अभी वो रातों रात नहीं डाली थी तो मुझे उस पर शक जा नहीं रहा था। तो लेकिन अब इधर आके हमने सारा कुछ करके देख लिया, सुबह से लगे हुए इस पे, हर चीज़ एडजस्ट करके देख ली, हर चीज़। सिलेंडर भी नया डाल दिया, एक और नया लाकर नया डाल दिया, लेकिन वो गेयर अभी भी नहीं उसी तरह लग रहे हैं। अब यही है कि भाईजान जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि प्रेशर प्लेट ही फारिग है हमारी। तो अब इसका बड़ा ऑपरेशन ये है कि दोबारा से इसका इंजन बाहर आएगा, गेयर खुलेगा और फिर प्रेशर प्लेट इसकी दोबारा नहीं बनेगी। एक चीज तो आप बोल ही गए, प्रेशर प्लेट के साथ क्लच भी चेंज होगा, फ्लाई व्हील पे टूल भी लगेगा। ऊपर से हम लोग ने लॉन्च भी दूसरे गियर से उठाया था। हाँ जी, हम लोगों ने नहीं, मैंने। हाँ जी। तो मतलब मैं तो बड़ा यार थोड़ा सा कह लो शौक में गया था कि दूसरे गियर से इसने लॉन्च उठा लिया है। थोड़ा मैंने RPM ज्यादा उठा लिया, इधर लाहौर में आके मैंने जरा 3000 से चेक किया तो बड़ा अच्छा ट्रैवल कर रही थी। लेकिन वही है कि पावर शिफ्ट नहीं लग रहे, तो फायदा नहीं था लॉन्च उठाने का भी। आगे जाके भी पावर शिफ्ट ही मारना तो वो गाड़ी बाहर आ जाती थी पावर से। तो अब यही है कि भाई प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट तीनों चीजें दोबारा जाएंगी और देखेंगे कि क्या सीन बनता है इसका। क्योंकि जिंदगी ने जिंदगी भर काम दी है, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर कालिया साहब के काम शाम करवाने। सारी जरूरी अशिया हमने साथ पकड़ ली हैं। सबसे पहले 6 अदद छोटी काली जिप टाई हैं फेंडर शीटों को हर एंगल से फुल टाइट करने के लिए, फेंडर शीट और वाइपर पट्टी के लिए वादू सारे क्लिप्स और साथ में थोड़े बहुत यूनिवर्सल नट बोर्ड और खरपेचे। अपने सफर को फुल एंजॉय करने के लिए और मौसीकी से लुत्फानंदोज होने के लिए हमने शहरी किंग फ्रॉम 4 के गराज से एक अदद छोटा स्पीकर रेंट पे ले लिया। तो आइए बगैर किसी देरी के छोटे सा आपको इसकी मौत से उजागर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। सबसे पहले क्लच फुल नाप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पखी दी आवाज चेक करो, पूरा ही लाल टमाटर। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। अब कालिया साहब की जो फेंडर शीट्स और वाइपर पट्टी के मिसिंग क्लिप्स हैं उनको पूरा करते हैं। लो उस्ताद जी, फेंडर शीटों के जितने भी क्लिप्स वगैरह थे हमने सारे के सारे पूरे कर दिए हैं और काम हमारा फुल टाइम लकड़ जम पत्थर जम हो गया। फेंडर शीट्स के साथ साथ हमने वाइपर पट्टी के भी सारे क्लिप्स पूरे कर दिए हैं। उसके अलावा रेडिएटर की बोतल भी फिट हो चुकी है और कालिया साहब का जो इनटेक पाइप और एयर फिल्टर है हमने उसका भी हिसाब किताब लगा लिया है। पहले हमने सोचा था कि एयर फिल्टर को इस लोकेशन पर करके फिट करें गेयर के आगे, ताकि एयर फिल्टर को फुल ठंडी हवा मिले, लेकिन
मसला ये था कि ठंडी हवा के साथ साथ उसको कीचड़ और मट्टी भी मिलनी थी, तो एयर फिल्टर इस लोकेशन पर फिट करने का प्लान हमने कैंसिल कर दिया है और अब हम कालिया साहब का एयर फिल्टर फिट करेंगे इस लोकेशन पर करके। कस्टम इनटेक पाइप बनाने के लिए हमने फर्मा तैयार कर ली है, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हमारा इनटेक पाइप बन जाएगा। उसके बाद हमने गाड़ी की अलाइनमेंट करवानी है, इसकी डिटेलिंग करवानी है एंड बैक टू ताजमहल। रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से हम मिले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स 4K गराज। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है 4K गराज की धरती के उत्ते और हमारे साथ यहाँ पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम PK वाइन जट करे शाम मौजूद है। बच्चे कटिंग चेक करें आप लोग, पूरी टोनियन गेस से करवाई है, वारापन स्टाइल। बच्ची की मुझ चेक करें, पूरा जट स्टाइल। बच्ची की कड़ी चेक करें, पूरी नगों वाली, हाथ में 16 नंबर, साथ में टैट पैंट और लेकर वाले जूते। और आज जट साहब हमारे लिए लालो लाल रंग के वेज फेक अल्टस लेके आए हैं। प्यारे भाई ये तो बताएं इसका नाम फेक अल्टस क्यों है? यार आप बाहर से आए हो, आपको क्या लग रहा था कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है? टोयोटा नहीं, मॉडल वेरिएंट कौन सा खड़ा? इतना मुझे नहीं पता। अल्टिस लग रही थी ना थोड़ी थोड़ी, लेकिन इंजन इसमें 1300 है, इसीलिए फेक अल्टस है। ए गुरबत। प्यारे भाई सबसे पहले गाड़ी का बिफोर दिखाएं, उसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर की। दिखाएं यार ये इसकी हालत थी गाड़ी की, ये आप साइडें चेक कर सकते हो, बड़ा ही बुरा हाल था गाड़ी का। अभी आपको फ्रंट दिखाता हूँ, फ्रंट की बड़ी गेम थी। ये लो लेवल, ये गाड़ी का फ्रंट था। अरे इंटीरियर तो रुक जाओ, अभी चेक करो। क्या बात है। निंजा बर्फी कोशिश चेक करें आप लोग, था ही कुछ नहीं इंटीरियर की, आधी पूरे ट्रेन लैली फिनिशिंग रंग है। में। लेकिन अब देखना बाप ने अब क्या सीन है। प्यारे भाई अब जरा नाजरीन को बताएं आपने गाड़ी के साथ क्या क्या मॉडिफिकेशन की है। यार सबसे पहले तो आप बाहर से देख सकते हो कि ये वाला कलर अल्टिस में आता नहीं है। इसका अपना जो कलर होता है ना, वो बड़ा मेरूनिश टाइप का होता है और बड़ा डल सा कलर होता है। लेकिन अब क्योंकि पता आपको सीज़न चल रहा है रेड का, और तकरीबन ऑलरेडी हमारी को 5 गाड़ियाँ जो हैं वो रेड हो चुकी हैं, तो इस गाड़ी को भी हमने रेड ही करने का सोचा था। लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी कि हमने कौन से शेड पे जाना है। तो अब शेड आपसे भी मैंने फाइनलाइज़ करवाया था, आपको याद ही होगा। ये रेली रेड इस पे हमने कलर किया है, चेक कराएं ना आप। यार सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसके हमने ना जो बॉडी लाइंस है ना बड़ी फिट सी आ रही हैं। ये इस वजह से आ रही हैं क्योंकि हमने इसके फेंडर्स वगैरह चेंज कर दिए थे। इसके जो पुराने फेंडर्स थे ना, जिस तरह आप पहले वाली वीडियो में देख रहे हो, वो बड़ा ही बुरा हाल था उसका यार। वो उस पर इतनी पटीन लगी थी और बड़े फारिग से थे। घड़ी बाद में दिखा नहीं, पहले गाड़ी दिखा दे। आप बताएं क्या था? इसलिए फेंडर्स हमने चेंज कर दिए थे। बॉनेट इसका जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन जो भी गाड़ी थी ना पूरा हम बेयर मेटल पे एक दफ़ा लेके आए थे, जिस तरह पहले हम गाड़ियाँ करते रहे ना, तो बड़ा। और उसके बाद जिधर छोटे मोटे टक्स थे ना, उसके ऊपर हमने चिकन वाली पटीन लगाई थी जो महंगी होती है। उसकी फ़ायदा ये होता है कि यार वो फटती नहीं है, टाइम बड़ा ज़्यादा निकालती है। उसके अलावा फिर हमने इसमें नेक्सा का कलर किया है, ये रेला ही रेड है जो आपसे पूछ के किया था। ये R81 कोड होता है इसका, लेकिन उसमें हल्की फुल्की हैंकी पैंकी की है, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मान जाओ भाई साहब। मैंने काफ़ी देर बॉन्ड की जांच पड़ताल की है, गाड़ी का फेंडर भी देखा है, गाड़ी का बम्पर भी देखा है और साथ में गाड़ी का दरवाज़ा भी देखा है। मुझे तो सेम लग रहा है। अब हम रेला रेड एक्सपर्ट वसी पतंगबाज को मैदान जंग में बुलाएंगे पेंट चेक करने के लिए। प्यारे भाई पेंट देख के बताएं कि रेला रेड है या फिर चेंज है, बताएं। बोनेट तो बिल्कुल सेम लग रहा है। फेंडर देखें। फेंडर कह रहा है मैं भी सेम हूँ। हाँ जी आप बता। तो मेरे साइड पे उसकी साइड पे है। उसकी साइड में बोतल पी लेना, बोतल से काम नहीं चलना, शवारमा से चलना। डन हो गया। यार ये ना थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे। उसकी वजह ये है कि मुझे लग रहा है भाई ने इसको थोड़ा सा लाइट किया है। भाई साहब आप मान तो गए हो कि यार गाड़ी का जो कलर है वो रेली रेड से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बाजू आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ कि फ्रंट के ऊपर हमने क्या क्या डाला है। इसको हमने ब्रांड न्यू लाइट्स डाली हैं, ब्रांड न्यू बम्पर, फॉग लैम्प और ब्रांड न्यू इसको कैनेडियन वाली ग्रिल डाली है। तू हाथ इधर लेके आ जरा। तो पहले घड़ी दिखा दे, गाड़ी बाद में दिखा देंगे हम। बता भाई कौन सी घड़ी है ये? यार गाड़ी नहीं बताते, बता भाई कौन सी घड़ी है? वाली गाड़ी है यार, करण औजला वाली गाड़ी है। ये करण खुजली वाले की लग रही है मुझे। बता इसके ऊपर कितने लाख लगे हुए हैं? 22 करोड़ की गाड़ी है। मुंह तेरा 22 रुपए वाला होया हुआ है अभी। सालिस में डरे नहीं वे यार हम वक्त रोक देते हैं, आपको इस बात का पता ना। एडा तू रह गया प्रिंस ऑफ पर्शिया। ये भाई की 22 करोड़ वाली घड़ी मैंने साइड पे कर दी है। प्यारे भाई आप बताएं जरा गाड़ी के फ्रंट के बारे में। यार गाड़ी फ्रंट से तो सबसे पहले हमने फेस लिफ्ट की थी, शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो रहा हो। जो हमने पिक्चर आपको बिफोर वाली दिखाई थी और अब वाली दिखाई थी, थोड़ी लाइट्स डिफरेंट है। तो इसको फ्रंट से हमने कैनेडियन ही थीम लेके चले थे जब से हमने गाड़ी रेडी करनी थी। इस वजह से नीचे भी कैनेडियन किट्स हैं, इसकी ग्रिल भी कैनेडियन वाली है। लाइट्स हमें मिली नहीं साफ हालत की, इस वजह से फिलहाल हमने बॉक्स पैक नहीं डाल दी है, लेकिन इसको कैनेडियन लाइट्स ही डलेंगी फ्रंट के ऊपर। इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ती हैं ये बता। बेसिकली कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे क्योंकि फेंडर्स बहुत वीक थे इस वजह से हमें चेंज कर लें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, इसका सिर्फ बम्पर चेंज कर लें, स्पेसर्स वगैरह चेंज होते हैं और लाइटें चेंज होती हैं, बस दैट्स इट। फ्रंट और बैक दोनों का सेम सीन। हर चीज की प्राइस भी बता आप जरा। लाइटें कितने की मिलती हैं, बम्पर कितने का मिलता है, ये लिप कितने की मिलती है? टोयोटा का सामान ना होंडा से कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता है, तो कह लो इसके फ्रंट बैक बम्पर आपको दोनों को 15,000 के या 18,000 रुपये का पेयर मिल जाएगा। स्पेसर्स अलग ही होते हैं, वो तो आपको पता ही है। ग्रिल हाँ ये वाली थोड़ी सी महंगी है, इसकी जेन्युइन ग्रिल कोई 1500-2000 रुपये के दरमियान है। ये वाली ग्रिल थोड़ी सी महंगी है, ये कोई इस हर बंदे का अपना रेट है। ये कोई 10,000 मांग रहा था, कोई 6,000 मांग रहा था, हर बंदे का अपना रेट है, इसका कोई पता नहीं। नीचे वाली हमने इसको कैनेडियन प्लास्टिक किट्स लगाई हैं। ये वैसे तो ओरिजिनल का पता नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सी मोबाइल में मिल गई थी, कह लो कोई 10,000 रुपये के अंदर 2 किट्स मिल गई। ये होती छोटी हैं लेकिन ज़रा सूट करती हैं गाड़ी के साथ। उसके अलावा हमने साइड के ऊपर इसको जो है साइड मिरर वो एल्टिस वाले डाले हुए हैं। प्यारे भाई गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के
बारे में बताएं। यार इसको हमने शोगन के अंदर 17 इंचेस डाले हुए हैं, ठीक है। इस 8.25 GJ का रिम है, लेकिन जो है ना टायर प्रोफाइल वो हमने 215/45/17 रखी है। उसकी वजह ये थी कि अभी डेली ड्रिवन के लिए हमने प्रोफाइल चूज़ किया और डेली ड्रिवन ही रिम है। शहरी से अभी आपके सामने हमारी अच्छी खासी बहस हो रही थी इसी बात पे। वो कह रहा था गाड़ी को और ज़्यादा नीचे कर, इसको कैम्बर कर, लेकिन करोला का यही हिसाब है। आपने इसको क्योंकि आती हैं बैक के ऊपर ट्यूब्स 5 मॉडल से ऑनवर्ड्स, इस वजह से अगर आप इसको हल्का सा भी कैम्बर करते हैं ना तो गाड़ी पीछे से आपकी ड्राइवेबल रहती ही नहीं है, वो बिल्कुल कश्ती बन जाती है, बिल्कुल तैरती रहती है। आपको पता है मेरे पास पहले भी एक करोला थी जिसका आपने रिव्यू किया। हाँ जी, 2 मुंह वाली। हाँ जी, लेकिन अब वो भूल जाओ ना, वो पुरानी बात हो गई है। अब आप इस पे आ जाओ, तो इस वजह से इसको ये करना बहुत मुश्किल है। अब हम सोच रहे हैं कि शायद इसके रिम चेंज कर दें, इसको स्ट्रेट रिम के अंदर कोई T37 या कोई लाइट वेट मोनोब्लॉक वगैरह डालें, तब देखें। लेकिन ये है कि ये वाला रिम मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा था, गाड़ी के साथ लग अच्छा रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ जरा एयर सस्पेंशन हो जाए ना तो मजा आ जाए। गाड़ी के लुक के साथ एयर सस्पेंशन बड़ी सूट करेगी। भाई साहब अब गाड़ी बेच के एयर सस्पेंशन ही तो लगवानी है हमने। यार बैक के ऊपर भी हमने गाड़ी को फेस लिफ्ट किया था। इसका बैक का बम्पर चेंज होता है फेस लिफ्ट के अंदर, लाइट्स चेंज होती हैं। डिग्गी हमें इस वजह से चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि डिग्गी हमारी थोड़ी सी ना गली हुई थी, तो हमने क्योंकि 10 करनी थी। और दूसरा मैंने यही वाला स्पॉइलर लगाना था। ये कैनेडियन मॉडल के अंदर स्पॉइलर आता है, टाइप एस में भी यही आता है। इसके अंदर होता ही है कि जो आप 5-6 हज़ार वाला लगाते हैं ना वो सही बैठता नहीं है, वो सिलिकॉन से बिठाना पड़ता है। जो जेन्युइन डिग्गी होती है उसके जेन्युइन होल्स होते हैं, हल्का सा इसमें डेंट भी आता है डिग्गी के अंदर ओरिजिनली, जो इसको बिठाने के लिए काम आता है। ये बड़ा 10 बैठता है। फिटिंग आप चेक करना ना, स्पॉइलर की फिटिंग चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से 10। ऐसा बैक के ऊपर हमने इसको स्टॉक लाइट्स डाली हैं जो पाकिस्तानी मॉडल में आती हैं। हमारे पास ऑप्शन थी कि हम इसको टाइप एस में फेस लिफ्ट कर लें, लेकिन टाइप एस की जो कन्वर्जन है ना वो पाकिस्तान में आते आते एक तो टाइम बहुत लगता है और वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव पड़ती है। कह लो जितने में टोटल गाड़ी तैयार हुई है खाली टाइप एस की कन्वर्जन होनी थी उसके अंदर, तो इस वजह से हमने इतने पैसे उसके ऊपर लगाना कोई मुनासिब बात नहीं समझी। बैक के ऊपर फिर हमने इसको जो स्टॉक एल्टिस वाली लाइटें आती हैं ना काबली, हमने वो डाली थी। उसके साथ इसको बैक नीचे हमने बॉडी किट्स डाली हैं, और ये इसकी जो है ना आफ्टर मार्केट ये इसको लाइट्स डाली थी। कह लो ये ईबे से मंगवाई थी। इसके ऊपर रिवर्स के ऊपर और लाइट हो जाती है, इंडिकेटर पे और लाइट और ब्रेक लाइट पे और है। उसके नीचे हमने इसको नो स्पेक का एग्जॉस्ट डाला था। ये स्ट्रेट पाइप हुई है विद हेडर्स एंड पाइपिंग, और ये सारा सीन है इसका। ये तूने आगे क्या चवल मारी हुई है, टिप वेल्ड कराई हुई है साथ में। ये देखें उस्ताद जी, ये बुला जट का नंगा सच है। नहीं ये नहीं था, ये पीछे चैम्बर्ड एग्जॉस्ट है। यानी ये चैम्बर्ड एग्जॉस्ट है। मैंने कोई स्कैम नहीं किया, लेकिन असल में इसकी जेन्युइन जो टिप है ना वो ख़राब हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। इस वजह से इसको सिर्फ टिप जो है ना वो हमने दोबारा बना के लगाई थी, क्योंकि एग्जॉस्ट मेरे पास कोई 7-8 साल से है। अब जरा गाड़ी स्टार्ट करके इसकी आवाज़ तो चेक कराएं। प्यारे भाई ये कौन से एंगल से चैम्बर्ड एग्जॉस्ट है? इसकी तो बड़ी ऊंची आवाज़ है यार। ऊंची आवाज़ इसलिए है कि करोला का जो ब्रेक प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि इसको जो हेडर्स होते हैं इनका एंगल और है, और इसको फ्रंट के ऊपर जो है ना वो कस्टम मेड हेडर्स डले हैं और स्ट्रेट पाइप हुई है। ना इस गाड़ी में कैट है, ना इस गाड़ी में साउंड बोतलें, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका बैक फ्लो हमने सही करना था। भजन डैशबोर्ड की हालत आपने देखी थी वीडियो के अंदर बिफोर वाली, क्या हालत थी इस पूरे पैड की। ये करोला का खानदानी मसला है। इस पर्टिकुलर मॉडल को डैशबोर्ड की इतनी बीमारी है ना कि आपकी अच्छी खासी जेन्युइन गाड़ी भी होगी वो भी फाड़ना शुरू हो जाएगी। फिर इसको हमने जो है ना पूरा डैशबोर्ड इसका कंप्लीट हमने काबली डाला था। उसके साथ साथ फिर ये क्योंकि एक स्टॉक GLI थी, इसको GLI का स्टीयरिंग डाला हुआ था और GLI का ही मीटर था। इस टाइम हमने इस गाड़ी के अंदर अल्टिस वाला मीटर डाला है और अल्टिस वाला स्टीयरिंग डाला हुआ है। तैयारियां पूरी हैं 2 GZ की, सिर्फ पैसों की कमी है, वो गाड़ी बेच के पूरे हो जाएंगे। और साथ में आपने ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला क्या काम किया हुआ है? भाई साहब अगर मैं आपको इसका बिफोर दिखाऊं ना आपने कहना ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर डायमंड निंजा बर्फी वाली कोशिश हुई थी इधर, तो वो जब मैं इसको डोर कार्ड्स करवा रहा था ना तो मुझे ज़रा याद आ गया, तो फिर मैंने ये भी करा दिया। इस डोर कार्ड्स के ऊपर साथ हमने इसको ये क्रोम हैंडल्स भी डाले थे। ये क्रोम हैंडल्स इसके अंदर ना कह लो टाइप ऑफ रेयर भी हैं, लेकिन अब तो मिल जाते हैं, पहले कभी थे जब मैंने लिए थे। प्यारे भाई ये इंजन बे में कौन सी मिट्टी के साथ जंग चल रही है? यार वो आपको मैंने बताया ना इसमें जीजी डालना है, तो हमने कहा एक ही दफ़ा फिर इसे धोएंगे जब जीजी डाल जाएगा, उससे पहले इसको ऐसे ही चलाते हैं। लेकिन मजाक से हटके इस गाड़ी के जो इंजन बे के अंदर भी हमने कुछ काम किए इस वाले इंजन में। जब तक हमने ये चलाना है, जब तक ये उड़ता नहीं है तब तक हमने यही वाला चलाना है। तो इसके साथ हमने इसको जो है ना छोटे मोटे मॉड्स किए थे। इसके सबसे पहले तो क्लच प्लेट फारिग थी बिल्कुल, तो वो आरी भाई से हमने फिर इसमें 6 पाक क्लच डलवाया हुआ है। इसकी जो है ना इसको हेडर्स डले हुए हैं और इसकी कंप्लीट पाइपिंग है वो जो हमने डाउन पाइप आपको वगैरह चीज़ें बताई हैं। अभी आज इसलिए आई है कि इसके अंदर इनटेक डालना है, इसका मैनिफोल्ड भी शायद चेंज कर दें और इसका जो थ्रॉटल बॉडी है वो थोड़ी सी वाइडर करेंगे। देखेंगे कि 1300 कितना को भाग सकता है, क्योंकि इतना तो पता है हमें कि इसने को खास रिस्पॉन्स नहीं देना क्योंकि बॉडी बहुत भारी है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने एंड पोटेंशियल तक चेक करेंगे कि कितना को भाग सकता है। बाकी इसके अंदर जीजी आने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द, लेकिन आपको पता है किस चीज़ के बाद, घड़ी बेचने के बाद। भैया घड़ी का ना एक नाग यहाँ से गिर गया था, ये आप गौर करो ना तो आपको नज़र आएगा। तो वो बेच के ना फिर हमने इसका साउंड सिस्टम पूरा किया था। इसके अंदर 2 बूफर्स हैं और 2 एम्पलीफायर है। पायोनियर लगा हुआ है जो हमारी पीछे वाली साइड को बेच देता है, और आगे इसको कैनवुड लगा हुआ है जो बाहर वाला बंदों को बताता है कि हमने पैसे लगा के इसका साउंड सिस्टम रखा हुआ है। पीके वाइन जट करे शाइन पहले बहुत बड़ा रेसर था, लेकिन हम सारों से बिस्ती करवा के अवाम
अवाम की गालियां खा खा के अब माशाल्लाह से भाई ने सोनी सोनी गाड़ियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं। भाई ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है भाई। क्या ऐसा है भाई पहले आपने अपनी गाड़ियाँ देखी हुई हैं? सस्ता माल्टा आपको उसी दौर में बेचा था भाई वो छोड़ दो, आपने अपनी पहली गाड़ियाँ याद है? यार, वो बहुत पुरानी बात है। तब मैं आपको जब आपको देख के ना खुशी होती है कि यार बच्चा हमारा बड़ा हो गया। हाँ जी। अच्छी गाड़ियाँ, जिसकी चॉइस जो है ना अच्छी हो गई। अच्छी हो गई है। दिल से खुश हुआ है मुझे गाड़ी देख के। अगर परफॉर्मेंस की तरफ लेके जानी है तो जीजी हो जाए, अगर तूने स्टैंस में रखनी है तो फिर एयर हो जाए। वो बात हो गई है ना, घड़ी बेच के यही करना है। किंग जी यहाँ पे एक और गाड़ी लालो लाल गैंग में शामिल हो चुकी है, आपकी गाड़ी कहाँ तक पहुंची है? यार जैसा कि आपको बताया था भाई, मेरा गाड़ी का जो काम है वो तेजी से ही होना है, इसलिए आज के दिन मेरी गाड़ी को अस्तर भी लग गया। अस्तर लगने के बाद जो छोटे मोटे टक थे वो हमने डीकोपिटीन से उठा दिए। अब गाड़ी मेरी रेडी टू गो है। अब ये इंशाल्लाह ताला कल पेंट होगी, मगर हमारी जो झड़पें हैं वो आज ही पेंट हो चुकी हैं। ये आप चेक करो ये देख उस्ताद जी, सकते हैं। लालो लाल गैंग। ये पीछे वाली ये भी चाचे ने काम अच्छा कर दिया है, तेरा सारा जंग शंग गायब हो गया। 0-0 करा दिया है आपने, थोड़े से मेरे पैसे ज्यादा लगवा दिए हैं, मगर काम इंग्लिश हो गया है। ये काम सोना कर दिया चाचे ने। ये भी देखो, ठीक है। अब फिर आप ये क्या है? क्या व्हाट इज दिस इज द रेस के टाइम टेपे टेपे और वो काम खराब और दिस एंड दैट। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, प्रोटीन शूटीन लगने के बाद, अस्तर उस्तर होने के बाद गाड़ी की छत फुल टाइम पोली पोली एंड मुलायम हो चुकी है। साथ में गाड़ी के फेंडर भी फुल स्मूथ हो गए हैं। अब इसके ऊपर हमने लगाई है डिकोप्टीन, इसकी मुंजाई होगी और काम हमारा 10-10 हो जाएगा। अब आप लोगों को दिखाते हैं गाड़ी का पेंट। चल भाई जोर लगा, नाश्ता नहीं किया तूने? अभी दबा नहीं खुला तेरे से एक। और ये तो पीपे का है, पीपे का पीपे का है। दूसरा खोल के देख, ये वाला खोल के देख जरा गलती से यही ना मार दे दोबारा। हाँ ये तेरी गाड़ी का पेंट है, ये चेक करो उस्ताद जी, पूरा ही खूनी लाल फॉर यू। जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी को अस्तर शस्तर लग गया है और जो छोटे मोटे टक थे उस पे पुटीने शुटीने लगा दी गई हैं। अब ये इंशाल्लाह ताला इसकी हम कल मंजैया वगैरह करके कल ही पेंट करवाएंगे। कल तो संडे है भाई। वही मैं बता रहा हूँ, कल संडे का दिन है, मगर आपको पता है डैनी डी का काम होना तेज, क्योंकि शहरी ने कर दिया चैलेंज, इसलिए कल स्पेशल मेरे लिए वर्कशॉप खुलेगी और कल ही ये गाड़ी पेंट होगी। मंडे वाले दिन तो मैंने शहरी को फ्रेश करना है रिंग रोड पे।